जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमो नमः। कार्तिक मास में सुने जाने वाली पीपल पथुआरे की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच आ। तो वह दूध दही बेचने के गई। कार्तिक का महीना था। वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचती थी। तो वह भी बैठ गई और औरतों को से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो औरत बोली कि हम तो पीपल की पथवारी सींच रहे हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे लेकर आ। तो उसने कहा कि जब कार्तिक महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। तो उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगती है। पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, ये बाटे डंडे पान पत्ते हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख दे। जब सास ने पूछा कि पैसे लाई, तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रख दिए हैं। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखा तो सास देखती रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लेकर आई। तो बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा था। तब गुजरी ने कहा, साधु जी, मैंने तो 1 महीने दूध दही से पीपल की पथवारी का सिंचन किया था और मैंने उससे धन मांगा तो उसने मुझे बांटे डंडे पत्ते दिए थे, जो मैंने गुल्लक में रख दिए और वह हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में रख आती। सासू दूध दही तो रख आती और बहू से कहती कि तू मेरे पास पैसे मांग। तो बहू ने कहा, सास से दूध दही के पैसे कैसे मांगूं। तो सासू जी दूध दही के पैसे कैसे मांगूं। तो सासू जी पीपल पथवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। तो डंडे पत्ते पान बाटे उसे भी दिए और कहा, गुल्लक में जाकर रख दे। फिर बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े बिलाव चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा, यह क्या है। तो सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तेरे को तो धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो सच्चे दिल से सींचती थी, सासू जी धन की भूख में सींचती थी। इसलिए हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसा सबको दे, सासू जी को दिया वैसा किसी को ना दे। जय हो पीपल पथवारी की जय हो। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमो नमः। कार्तिक महात्म का 6वां अध्याय। शालिग्राम पूजन और दीपदान। देवऋषि नारद ने पितामह ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, शालिग्राम पूजन की क्या विधि है। कार्तिक मास में दीपदान व्रत आदि का आप विस्तार से वर्णन करो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, गंडकी नदी से उत्तर दिशा में 40 कोस की दूरी तक का भाग महाक्षेत्र कहलाता है। इस महाक्षेत्र में शालिग्राम व गोमती चक्कर मिलते हैं। गोमती चक्कर युक्त चरणामृत का सेवन करने से मुक्ति मिलती है। शालिग्राम युक्त चरणामृत भी मुक्तिदाता है। इनका श्रद्धाभाव से नित्य सेवन करने वाला व्यक्ति निरोग हो रहता है और उसकी आयु लंबी होती है। हे नारद, जिस गोमती चक्कर से एक ही चक्कर हो वह सुदर्शन नामक गोमती चक्कर कहलाता है। इसी प्रकार जिसमें 2 चक्कर हो वह नारायण, 3 चक्कर वाला अच्युत, 4 चक्कर वाला जनार्दन, 5 चक्कर वाला वासुदेव, 6 चक्कर वाला प्रद्युम्न, 7 चक्कर वाला संकर्षण, 8 चक्कर वाला नलकुबेर, 9 चक्कर वाला नवव्यूह तथा 10 चक्कर वाला दशावतार गोमती चक्कर कहलाता है। हे पुत्र, जो व्यक्ति शालिग्राम का पूजन करता है वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है। हे वत्स, व्यक्ति को श्रद्धा भाव भक्ति से संकीर्तन करते हुए 16 उपचार विधि से भगवान शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। ऐसा ही भक्त भगवान विष्णु को प्रिय है।
श्रद्धा भाव से किया गया पूजन संपूर्ण फल देने वाला होता है। नारद जी ने कहा कि हे पितामह, कार्तिक मास में दीपदान विधि भी आप कृपा करके मुझे बतलाइए। तब ब्रह्मा जी ने दीपदान की विधि बतलाते हुए कहा कि हे वत्स, दीपदान के लिए दीप स्वर्ण, रजत, तांबर, धातु अथवा आटे या मिट्टी का लेना चाहिए। फिर दीप प्रज्वलित करके भगवान की प्रतिमा के समक्ष, तुलसी के पौधे के समक्ष, चौक में, ब्राह्मण के घर, पीपल वृक्ष के नीचे, वन या गौशाला में रखना चाहिए। जो व्यक्ति यह दीप ऊंचे स्थान पर रखता है उसके धन की वृद्धि होती है तथा मरणोपरांत उसे वैकुंठ में वास मिलता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण के घर दीप प्रज्वलित करता है उसे यज्ञ आदि कर्म का फल मिलता है। दीप दान करने वाला व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मैं आपके निमित्त यह दीप प्रज्वलित कर रहा हूँ, आप प्रसन्न होए। हे पुत्र, कार्तिक मास में मथुरा, माघ मास में प्रयाग और तथा वैशाख मास में हरिद्वार में वास करना उत्तम माना गया है। व्रत, पूजन व नियम आदि सूर्य के तुला, मकर व मेष राशियों में होने पर अति फलप्रद होता है। इन मासों में सद्कर्मों के करने से पाप दूर होते हैं। हे नारद, जिस प्रकार सूर्य के भय से अंधेरा, गरुड़ के भय से सर्प, सिंह के भय से हिरण आदि पशु, वर्ज के भय से पर्वत और वायु के भय से मेघ व ज्ञान के से दुखों का निवृत्त हो जाती है, उसी प्रकार तीर्थ दर्शनों से पापों का शमन हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान, रात्रि जागरण, तुलसी पूजन, दीप दान, मंदिर में सफाई आदि करना उत्तम कर्म है। इस मास में कथा संकीर्तन करने से मनोरथ की पूर्ति होती है। अब नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, पिछले जन्म में कौन से पाप कर्म किए गए थे, इसका ज्ञान कैसे हो? तब ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, व्यक्ति जो कुछ भी इस जन्म में भोग रहा है वह उसके पिछले जन्मों में किए गए किस कर्म का फल है, यह जानना असंभव है। अतः वर्तमान में भी उसे सद्कर्म ही करना चाहिए। यह मनुष्य शरीर सद्कर्म करते हुए भविष्य को सुधारने के लिए ही मिलता है। ईश्वर की भक्ति, दान, कृच्छ आदि व्रत करने से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। नारद जी ने कहा कि हे पितामह, आप कृच्छ आदि व्रतों के विषय में विस्तार से बतलाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद सुनो, दिन के समय एक बार भोजन करना पाद कृच्छ व्रत कहलाता है। इसी तरह 3 दिन तक संध्या में के समय व 3 दिन तक दिन के समय भोजन करना अति कृच्छ व्रत कहलाता है। संध्या के समय 22 दिन के समय 26 अथवा 24 ग्रास भोजन करना अति कृच्छ व्रत कहलाता है। इसी प्रकार संध्या के समय व दिन के समय 1 ग्रास तथा 2 दिन बिना मांगे जो भोजन मिले वही करना चाहिए। अगले 2 दिन पूर्ण रूप से उपवास करना कृच्छाति व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या जल का सेवन करना कृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन का उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन उपवास करने के बाद सत्तू खाना या छाछ पीना और ब्राह्मण को वस्त्र दक्षिणा देना सौम्य कृच्छ व्रत कहलाता है। हे नारद, इस नियम से व्रत करने ईश्वर की भक्ति व संतों की सेवा करने से पापों का निवारण होता है। इसी नियम से व्यक्ति को तप्त कृच्छ व्रत, जल कृच्छ व्रत और पितामह कृच्छ व्रत करने चाहिए। तप्त कृच्छ व्रत में गर्म दूध, घी या जल आदि का सेवन करते हुए उपवास करना चाहिए। उपवास के बाद रात्रि के समय जल में रहने को जल कृच्छ व्रत कहते हैं। जो ऐसा करते हैं उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पितामह कृच्छ इस व्रत में भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से व्रतकर्ता वैकुंठ को जाता है। कार्तिक शुद्ध छठ से 3 दिन दूध पीकर तथा नवमी में से 3 दिन व्रत करने से वैकुंठ में वास मिलता है। 3 दिन अन्न का सेवन करने के बाद पुनः 3 दिन व्रत करना
पतर पंचक व्रत कहलाता है। हे नारद, जो व्यक्ति प्रतिपदा से पंचमी तिथि तक केवल दही का सेवन करे और एकादशी और द्वादशी को भगवान विष्णु का पूजन करे तो वह याशक कृच्छ्र व्रत कहलाता है। यह व्रत करने से मनुष्य श्वेत द्वीप में वास करता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नित्य अपने अन्न उपवास को तोड़कर भोजन की मात्रा को क्रमशः एक एक ग्रास बढ़ाना तथा कृष्ण पक्ष में एक एक ग्रास कम करके अमावस्या को निराहार रहना चंद्रायण व्रत कहलाता है। हे वत्स, प्रारंभ में जो गाय के चारों स्तनों को फिर 7 दिन 2 स्तनों को 6 दिन 1 स्तन का दुग्ध पान करता है, फिर 3 दिन केवल वायु का सेवन करता है, वह सोमपान व्रत कहलाता है। ये सभी व्रत पाप नाशक हैं। जो कार्तिक मास में नियम से गेहूं या चावल की कांजी, पंचगव्य गाय का दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र का सेवन करता है, उसका यह व्रत सप्ताशक कृच्छ्र व्रत कहलाता है। ऐसा व्रत करने वाला श्री विष्णु धाम का अधिकारी होता है। इसी तरह पलाश, बेल, गुल्लर का गाढ़ा तथा गर्म दूध पीकर एकादशी का व्रत करके द्वादशी को पारण करने वाला श्री भगवान विष्णु के धाम का अधिकारी होता है। हे नारद, जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष सप्तमी, अष्टमी, नवमी व दशमी तिथि को जल कमल का सेवन करके एकादशी का व्रत करता है तो यह लक्ष्मी व्रत कहलाता है। ऐसे व्रती पर लक्ष्मी जी की कृपा होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को विधिवत व्रत गौरी का पूजन करके गाय के दूध से बने घी का हवन मंत्र वैदिक से करना चाहिए। व्रत की समाप्ति के बाद ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि दक्षिणा गोदान से संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से विष्णु भगवान के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ता है और व्रतकर्ता को परम धाम वैकुंठ में वास मिलता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमो नमः। 6वां अध्याय समापन। जय हो श्री विष्णु भगवान की। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।